हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज तारीख हो गई है 24 मई 2020 और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज के करंट अफेयर और उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनेंगे। तो शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला करंट अफेयर है, हाल ही में प्रसिद्ध गायिका श्यामला जी भावे का निधन हो गया है। ये जो श्यामला जी भावे थी, ये हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत पर इनका समान रूप से कमांड था। तो अभी इनका जो है निधन हो गया। यहाँ पर जो हमें याद रखना है, ये कर्नाटक संगीत याद रखना है, क्योंकि जो प्रश्न में पूछा जाएगा वो कर्नाटक पर ज्यादा जोर देगा। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश ने सबको रोजगार मिलेगा योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत जो है मजदूरों को, जो मध्य प्रदेश में जो मजदूर हैं, उनको मनरेगा जॉब कार्ड वितरित किया जाएगा और उनको जो है रोजगार दिया जाएगा। तो इसकी शुरुआत की है अभी मध्य प्रदेश ने। तो मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, यहाँ के गवर्नर लालजी टंडन, कैपिटल यहाँ की भोपाल है। अच्छा, मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन कौन से हैं? बांधवगढ़ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच या फिर प्रियदर्शनी दोनों नामों से जाना जाता है राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ये सारे जो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड ने बच्चों को दूरस्थ शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने के लिए और मोबाइल नकद हस्तांतरण के माध्यम से उनके परिवारों को नकद सहायता प्रदान करने के लिए एयरटेल अफ्रीका के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के तहत 13 देशों में स्कूल बंद होने से प्रभावित 133 मिलियन बच्चों को लाभान्वित करने के लिए यूनिसेफ और एयरटेल अफ्रीका मोबाइल तकनीकी का प्रयोग करेंगे। अब यहां पर बात आई है यूनिसेफ की, तो यूनिसेफ की बात कर लेते हैं। इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। इसके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 के। और अभी इसके करंट टाइम में हेड है हेनरिटा एच फोर। कौन है? हेनरिटा एच फोर। आगे बढ़ते हैं। टाटा कैपिटल ने व्हाट्सएप पर एक वॉइस बॉट TIA लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? टाटा कैपिटल ने। ये जो वॉइस बॉट है ये अपने ग्राहकों को कई तरह की सेवाएं प्रदान करता है, जैसे कि नया ऋण देना या प्रश्नों के उत्तर देना। इसमें ग्राहक अपने खाते और EMI का विवरण देख सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट हो उसे तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं, अपने कोई भी उनका विवरण उसे अपडेट कर सकते हैं। तो इस तरह के काम जो है आसानी से किए जा सकते हैं। तो इसकी शुरुआत की है टाटा कैपिटल ने और इसका नाम याद रखिए TIA। क्या नाम है? TIA। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर है, पूरे विश्व में 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया गया। हर वर्ष जो है 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो है वो सन 2000 से इसकी शुरुआत हुई है। अच्छा, इस दिवस को मनाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य कछुओं और कछुओं के प्राकृतिक आवास के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश ने बुखार क्लिनिक की शुरुआत की है। किसकी शुरुआत की है? बुखार क्लिनिक की। ठीक है, इसमें क्या होगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों को कोरोना वायरस से संबंधित जांच की सुविधा आसानी से उपलब्ध कराने के लिए, इसके जांच में जो कई ढेर सारी दिक्कतें आती हैं, अधिक समय लगता है, तो उसे लोगों तक आसानी से पहुंचाने के लिए बुखार क्लिनिक की शुरुआत की गई है। इसमें क्या है, राज्य के प्रत्येक जिले में जो है कई बुखार क्लिनिक्स की शुरुआत की गई है। इसमें पूरे राज्य में 1000 से ऊपर बुखार क्लिनिक का संचालन किया जा रहा है। तो इसकी शुरुआत की है अभी मध्य प्रदेश ने। तो मध्य प्रदेश की बात अभी हम लोगों ने की है, फिर से कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, यहाँ के गवर्नर लालजी टंडन, कैपिटल यहाँ की भोपाल है। अच्छा, यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से हैं? पहला है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, फिर है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच या फिर प्रियदर्शनी दोनों नामों से जाना जाता है।
पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये सारे राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जानवी फूकन को फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। किसे बनाया गया है? जानवी फूकन को फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, FLO। अच्छा, फिक्की का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो फिक्की क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये जो है फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, FLO, ये उसी की एक महिला संस्था है, महिला शाखा है। किसकी? फिक्की की। ठीक है। अच्छा, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1927 में। कब हुई थी? वर्ष 1927 में। इसके हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। और फिक्की की अभी जो करंट टाइम में अध्यक्ष हैं वो भी एक लेडी हैं। फिक्की की भी लेडी हैं और फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की तो लेडी होंगी ही। तो फिक्की की करंट टाइम में है संगीता रेड्डी। कौन है? संगीता रेड्डी। आगे बढ़ते हैं। डेनी हैमिल्टन ने डार्लिंगटन रेसवे पर टोयोटा 500 रेस जीती है। ये टोयोटा 500 रेस जो है अभी डार्लिंगटन साउथ कैलिफोर्निया US में है। तो वहां का जो रेसवे है तो उस पर आयोजित किया गया है। तो उस रेस को किसने जीता है? डेनी हैमिल्टन ने। एक्चुअली जो है एक नास्कर कप सीरीज है। क्या है? नास्कर कप सीरीज। तो इसमें वर्ष 2020 में 36 रेस होनी है। कितनी रेस है? 36 रेस है, पूरी सीरीज है। तो ये 6वीं रेस थी। ये उन 36 रेसों में 6वीं रेस थी जिसे डेनी हैमिल्टन ने जीत लिया। इसका नाम याद रखिएगा, टोयोटा 500। आगे बढ़ते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए एक संयुक्त कंपनी स्थापित करने के लिए NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मध्य एक समझौता हुआ है। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना मतलब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे कि सोलर है, विंड है, टाइडल है, हाइड्रो है। तो इन सब के लिए एक संयुक्त कंपनी स्थापित करने के लिए NTPC और ONGC के मध्य एक समझौता हुआ है। अच्छा, ये दोनों जो कंपनी है ये महारत्न कंपनी है। कौन सी कंपनियां हैं? महारत्न। देश में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? तो वो है 10। महारत्न 10 हैं और नवरत्न 14 हैं। महारत्न कितनी? 10 और नवरत्न 14। अच्छा, NTPC और ONGC ये दोनों वर्ष 2010 में महारत्न कंपनी बनाई गई हैं। अच्छा, और कौन कौन सी महारत्न कंपनी है? तो क्या? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। कौन सी? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NTPC ONGC ये दोनों भी हैं। इसके अलावा पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये सारी कंपनियां जो है भारत की महारत्न कंपनियों में आती हैं। ठीक है, तो ये थे आज के करंट अफेयर। आपको ये वीडियो कैसे लगे इसे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।